हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर हम पृथ्वी के सारे इंसान मिलकर भी इसकी साइज को इमेजिन करें तो भी हमारी इमेजिनेशन इसकी साइज के सामने छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि हर एक सेकंड हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। लेकिन इस इतने बड़े ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर हुई कैसे और कहां से, जानते हैं इसी के बारे में आज की हमारी एक्सपेंडेबल वीडियो में साइंस की इंटरेस्टिंग सी थ्योरी बिग बैंग से। मैं हूं आपका वन एंड ओनली स्पीडी स्पेस। हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे कि द फ्लैट अर्थ थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग हमारी अर्थ स्फेरिकल नहीं बल्कि फ्लैट है, पर माउंट एवरेस्ट पे ली गई एक फोटो इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर देती है। और फिर है जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का सेंटर हमारी अर्थ है और हमारा सन अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर आपने और मैंने तो 4th क्लास में ही पढ़ लिया था कि हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके अलावा हेलियोसेंट्रिसिटी और गैलेक्टोसेंट्रिज्म जैसी थ्योरीज भी है, और आज हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानना है। बिग बैंग थ्योरी अपने आप में ही बहुत सारी थ्योरीज को समेटी हुई है, जिसमें सबसे पहले है बिग बैंग सिंगुलरिटी। हमारा ब्रह्मांड सिंगुलरिटी से शुरू हुआ था। सिंगुलरिटी का साइज 1 मिलीमीटर से भी कम का था विथ इनफाइनाइट डेंसिटी। इस समय पे सिंगुलरिटी के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, नॉट इवन टाइम और स्पेस टाइम जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो इस 1 मिलीमीटर से भी कम साइज की सिंगुलरिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। पर इसमें होता है एक एक्सप्लोजन, बिग बैंग एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन के साथ इनफाइनाइट एनर्जी रिलीज होती है और यहीं से शुरुआत होती है हमारे ब्रह्मांड की। बिग बैंग से निकली हुई सारी एनर्जी सभी डायरेक्शंस में लाइट की स्पीड के साथ जाती है, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इस समय पे हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तेजी से बढ़ते ब्रह्मांड की डेंसिटी कम हो रही थी और साथ ही साथ हमारा ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था और एनर्जी मैटर और रेडिएशन में कन्वर्ट हो रही थी। पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इस फेज के दौरान फॉर्म हो रहे थे। बिग बैंग एक्सप्लोजन के 3 मिनट बाद जब टेम्परेचर बिलियंस ऑफ डिग्रीज नीचे गिर जाता है तो न्यूक्लियोसिंथेसिस होता है। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स साथ में फ्यूज होते हैं लाइट एटॉमिक न्यूक्लियस बनाने के लिए, जो कि एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। इसी दौरान हाइड्रोजन और हीलियम का भी निर्माण होता है। हमारा 75% ऑफ द यूनिवर्स हाइड्रोजन से बना हुआ है। इस पीरियड को इन्फ्लेशनरी बिग बैंग कहते हैं। एक्सप्लोजन से पहले वाले पीरियड को सिंगुलरिटी और एक्सप्लोजन को बिग बैंग और उसके बाद इन्फ्लेशनरी बिग बैंग। इन 3 पार्ट्स में हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन डिवाइडेड है। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद टेम्परेचर 3000 केल्विन पे आता है। अब यूनिवर्स इतना कूल है कि एटम्स फॉर्म हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ कॉम्बाइन होकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स को बनाते हैं, जिससे लाइट फ्रीली ट्रेवल कर पाती है। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। रिकॉम्बिनेशन इवेंट के दौरान जो फोटोन्स रिलीज हुए थे वो स्पेस में आज तक ट्रैवल कर रहे हैं। यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ वो ठंडे होते गए और स्ट्रेच्ड होते गए। इसी को CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, जो कि आज के दिन भी डिटेक्टेबल है और हमें बिग बैंग के होने का सबूत देती है। बिग बैंग एक्सप्लोजन के 10 से 20 करोड़ साल बाद तारों का निर्माण हुआ और अब ग्रेविटी और स्पेस टाइम एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ तारों का ही नहीं बल्कि इसके अलावा गैलेक्सीज और दूसरे कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स का भी निर्माण होता है। जब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक हमारा यूनिवर्स यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो रहा है। इस एक्सपेंशन को सबसे पहले 1920 में एडविन हबल के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जिसे हबल्स लॉ भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमारे पास आज के दिन काफ़ी एविडेंसेस हैं, जैसे कि ऑब्जर्व कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, एविडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स और रेड शिफ्ट ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज। वहीं फेमस नोबेल प्राइज विनर सर रॉजर पेनरोज का कहना है कि बिग बैंग सिर्फ हमारे यूनिवर्स की शुरुआत ही नहीं बल्कि प्रीवियस यूनिवर्स का अंत है। वहीं कुछ लोग इस थ्योरी को नकारते भी हैं, बट हमने आपको हमारी पहले ही बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हमारा यूनिवर्स एंडलेस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन की थ्योरी पे बेस्ड है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर दोनों फॉर्म हुए थे, बट हमें आज तक अभी भी एंटी मैटर नहीं मिला है। पर हम इंसानों ने एंटी मैटर बना लिया है, जिसके 1 ग्राम की कॉस्ट $62.5 ट्रिलियन है।
फिजिक्स में एंटी मैटर मैटर का ऑपोजिट है। इसके पास भी मैटर की जितना ही मास है, बट इसका इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर के ऑपोजिट में है। आज के दिन तक हम 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक के यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर पाए हैं। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हिंदू धर्म के अनुसार कैसे हुई थी, इसके ऊपर भी हमने स्पेशली वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई के बटन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने ग्रेट ग्रैंड जीनियस फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।